हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। कैसा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कुछ पता रहा तो हम अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे हमें कुछ लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, उस वक्त अगर हमारा कंस्ट्रक्शन फॉर्म अगर अच्छी तरह से होगा तो हम अच्छी तरह से लिख पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सेंटेंस बनाना अच्छी तरह से आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है ये समझना पड़ेगा। और ये एकदम बेसिक से हम ले रहे हैं ताकि सभी जन पढ़ सके और आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। बस सोचना यही है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, बस ऐसा ही समझ लो। अभी देखो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज द बॉस ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट यानी कोई भी सेंटेंस या वाक्य होगा उसका बॉस है वो। अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। सब्जेक्ट यानी क्या है, मेन है, हेड। हेड डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं। जैसे बॉस बोले तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाता है उसे बॉस कहते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट यानी हमारा बॉस है, जो सेंटेंस पूरा होता है उसमें सब्जेक्ट मेन है। अगर आपको दूसरा एग्जांपल देना जाए सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी समझो ट्रेन का इंजन। अगर ट्रेन को इंजन ही नहीं रहेगा तो ट्रेन आगे चलेगी नहीं। इंजन रहेगा तभी ट्रेन आगे चलेगी। यानी सब्जेक्ट यानी ऐसा समझ लो कि ट्रेन का इंजन है, और वो नहीं रहेगा तो डब यानी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और वो गाड़ी में पता है आपको, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। और वो कंपार्टमेंट यानी समझ लो हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। ओके। तो सब्जेक्ट यानी एक ट्रेन का डिब्बा है, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब समझ लो फर्स्ट क्लास, ऑब्जेक्ट समझ लो सेकंड क्लास। इस तरह से हम उसको कहेंगे। यानी सब्जेक्ट क्या है, मेन है, बॉस है। अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी एक बात, सब्जेक्ट यानी जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। अगर कार्य करने वाला कोई नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसे ही बता रहा हूँ ओरल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ही यहाँ पे नहीं रहूंगा तो कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने की क्रिया होगी क्या? नहीं। यानी सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, जो एक्शन करता है, वो हो गया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आ गया आपके ध्यान में। अब उसके बाद वर्ब। वर्ब यानी एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द है कि जो क्रिया दर्शाता है, एक्शन, एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल बोलना, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। बोलना क्रिया है, एक्शन है। खेलना, पढ़ाई करना, सोना, लड़ाई करना, ये सब क्या है, एक्शन है। और जो वर्ड एक्शन शो करता है उसे कहते हैं वर्ब। ओरली पहले समझ लो, उसको कहते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो क्रिया करता है। सब्जेक्ट जो क्रिया करता है उसके पीछे कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य यानी हमारा ऑब्जेक्ट। समझ लो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मेरी बात करने की जो क्रिया है वो किसके साथ हो रही है, आपके साथ। मैं ऐसे ही अकेले बात नहीं कर सकता, यानी उसके पीछे कोई तो भी उद्देश्य है, वो है ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरी बात करने की जो क्रिया है वो आपके लिए हो रही। यानी सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है उसके पीछे कोई तो भी उद्देश्य है, वो उद्देश्य यानी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से आपके ध्यान में आएगा, थोड़ा ध्यान दो इधर। वह अपनी पढ़ाई पूरी करती है। पहले हिंदी के सेंटेंस में देखते हैं कैसा है वह। और कोई भी लैंग्वेज होगी तो वहां पे सब्जेक्ट हमेशा पहले स्थान पर आएगा, इट विल बी एट अ फर्स्ट। ओके। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, वह कर रहा है, पहले स्थान पे आ रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट। हिंदी में देखो कैसे हो गया। उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करती है। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही, एक्शन कौन सी हो रही, पूरी करना, यानी कंप्लीट। तो पूरी करती है, ये हो गया वर्ब। यानी एक्शन शो कर रहा है, ये वर्ड पूरी कर रहा है, कुछ तो भी कंप्लीट कर रहा है। और अपनी पढ़ाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है कंप्लीट करने की, यानी पूरी करती है, ये जो सब्जेक्ट है वो ये कंप्लीट करने की क्रिया कर रही है, यानी ये क्रिया है, ये वर्ब है। और क्रिया काय किस लिए कर रही है? अपनी पढ़ाई के लिए, यानी पढ़ाई हो गया ऑब्जेक्ट। जो वो कंप्लीट करने की क्रिया सब्जेक्ट कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कर रहा है, यानी अपनी पढ़ाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में आ गया आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस कैसे आया। वैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा इंग्लिश का सीक्वेंस है, बराबर है। अब इसमें देखो, हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में इस तरह है कि नहीं है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने पहले ही कहा कि हर लैंग्वेज में पहले स्थान पर आता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट शी। शी हो गया सब्जेक्ट। और क्रिया क्या कर रहे हैं? कंप्लीट करने की, ये कंप्लीट्स हो गया वर्ब। एक्शन वर्ड जो एक्शन शो करता है, क्रिया शो करता है, क्रिया दर्शाता है, कंप्लीट्स। अब वो कंप्लीट्स करे, क्या कंप्लीट कर रही है? उद्देश्य क्या है उसके पीछे का? स्टडी, पढ़ाई पूरी कर रही है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। शी कंप्लीट्स हर स्टडी। इस तरह से हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो सेकंड सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलता है। बोलने की क्रिया कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो एक्शन होगी ही नहीं। जिस तरह ट्रेन को इंजन नहीं होगा तो ट्रेन आगे बढ़ेगी नहीं, उस तरह से यहाँ पे बोलने की क्रिया कोई तो कर रहा है, वह कर रहा है, यानी ये बॉस है, मेन है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और कौन सी क्रिया कर रहा है? एक्शन वर्ड कौन सा हो गया? वर्ब कौन सा हो गया? यहाँ पे जो भी एक्शन होगी या फिर जो भी क्रिया होगी, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? बोलने की, यानी बोलता है, ये हो गया वर्ब। आए ध्यान में? और बोलने की क्रिया क्या ऐसी बड़बड़ कर रहा? नहीं, कुछ तो बोल रहा है ना, वह अंग्रेजी। क्या बोलता है? वो अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। आया ध्यान में? यानी यहाँ पे सब्जेक्ट इतना आपके ध्यान में आएगा, यानी ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही स्पीक्स, क्रिया कौन सी करना? बोलने की, बोलने के लिए स्पीक। ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, ये हो गया वर्ब। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आया ध्यान में कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में से। और दूसरी बात, एक ये मैंने हिंदी में इसलिए ट्रांसलेशन लिया कि आपको अच्छी तरह से आपके ध्यान में आए, इस वजह से। ओके, उसके बाद थर्ड सेंटेंस मैंने थोड़ा लॉन्ग लिया है, थोड़ा लंबा है, इसलिए कि आपका कंफ्यूजन, क्योंकि सेंटेंस तो ऐसे छोटे छोटे नहीं रहेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक्सरसाइज कैसे कर रहा है। वीडियो लास्ट तक देखिए कि इसकी एक्सरसाइज करनी कैसी है। देखो, मेरे कॉलोनी के लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। अब ये तो बड़ा सेंटेंस हो गया। अब इसमें से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हिंदी का सेंटेंस ले लें। आपको हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन आपके ध्यान में आने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ओके, मेरे कॉलोनी के लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? सेंटेंस तो बड़ा है। देखो, पहले हम वर्ब ढूंढते हैं। क्रिया कौन सी हो रही? सफाई करने की, तो सफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। ओके, ये हो गया वर्ब। अब मेरे कॉलोनी के लोग, मेरे कॉलोनी के लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरे अलग है, कॉलोनी अलग है, के अलग है, लोग अलग है। नहीं, ये पूरा एक ही है, मेरे कॉलोनी के लोग। हम पापा बोलते हैं, मेरे पापा, मेरे और मेरे अलग है और पापा अलग है क्या? नहीं, मेरे पापा भी एक ही है और मेरे पापा, हम पापा बोलते हैं, उसके बाद मेरे पापा, यानी वो कैसे वर्ड, यानी समझ लो वर्ड फिलहाल अलग है लेकिन वो एक ही है। इसी वजह से मेरे कॉलोनी के लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब हो गया हमारा सफाई करते हैं, ये क्रिया दर्शाने वाला शब्द सफाई करना। और काय की सफाई कर रहे हैं? अपने घरों की, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये तुम्हारे हिंदी में आ गया। ओके, ये आपकी हिंदी में आ गया। उसके बाद ये देखो, पीपल इन माई कॉलोनी आर लर्निंग, सॉरी सॉरी, यहां पर देखो, पीपल इन माई कॉलोनी आर क्लीनिंग देयर हाउसेस। अब पीपल इन माई कॉलोनी, ये हो गया सब्जेक्ट, मेरे कॉलोनी के लोग।
और आर क्लीनिंग, ये हो गया वर्ब। क्रिया कौन सी हो रही? क्लीनिंग की। एक्शन कौन सी हो रही? क्लीनिंग की। और किसके लिए हो रही? घरों के लिए, देयर हाउसेस। ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर हम इस सेंटेंस को अलग अलग करते हैं तो ये देखो, पीपल इन माई कॉलोनी, ये हो गया एक। आर क्लीनिंग, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमें इंग्लिश के सेंटेंस में से, या फिर अब जब हिंदी का कोई भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है तो पहले ये कैसा है, ये बेसिक है, तो बेसिक लेवल से हमें इस तरह से ही सीखना पड़ेगा। तो क्या है कि पहले हिंदी के सेंटेंस जब हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे वीडियो आएंगी उसमें जब हम टेंस पढ़ेंगे उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है मैं आपको बताऊंगा ही। ओके, पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना है कि आपके पास समझो फिफ्थ क्लास से लेके सेवन क्लास तक, जिसमें जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं और आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो आपको एक्सरसाइज कौन सी करना है, आप करके देखो, आपको मजा आएगी। ओके, तो आपको करना क्या है कि फिफ्थ से लेके सेवन स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे उनकी आदि जो किताब होंगी और टेक्स्ट बुक होंगी, आप एडजस्ट कर लो। और उसमें से क्या करना है, उसमें से छोटी छोटी जो स्टोरीज होती है या फिर कॉन्वर्सेशंस होता है, उसमें क्या करना है, एक सेंटेंस लेने का, जो सेंटेंस हमने ले लिया वो सेंटेंस फुल स्टॉप जहां तक है वहां तक उसको पढ़ो। और वो सेंटेंस में कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो फाइंड आउट करो। और देखो आपको सही में यू कैन डू इट। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और इस तरह से उसे फाइंड करना पड़ता है हिंदी के सेंटेंस में जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट फॉर स्पीकिंग, इट्स फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस। कैसा है आपको यानी एकदम डीप ग्रामर में हमें नहीं जाना है, बिग बेसिक ग्रामर डेफिनेटली वी नीड टू लर्न एंड यू ऑल्सो यू विल हैव टू। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।